हो गया ठीक। प्रकाश संश्लेषण याद होगा परिभाषा किसी को? हाँ कितने लोग प्रकाश संश्लेषण याद होगा? हाँ हाँ प्रकाश संश्लेषण याद हो गया? कितने लोग बता देंगे? हाँ जो प्रकाश संश्लेषण है ठीक है ना, हाँ उसमें क्या होता है कि पर्ण हरिम होता है। क्या होता है? पर्ण हरिम। किसमें होता है ना? पत्तियों में। क्या होता है? पत्तियों में। ठीक है पत्तियों में पर्ण हरिम होता है और यह पर्ण हरिम अवशोषण करता है किसका? सूर्य के प्रकाश का। यही ना, सूर्य के प्रकाश का क्या करेगा? अवशोषण। है ना, जो पादप के हरे भाग होते हैं, हरे भाग में क्या पाया जाता है? पर्ण हरिम या पर्ण हरिम ज्यादातर पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है ना, अब यह पर्ण हरिम अवशोषण करता है किसके? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता। इसके बाद जो है कि पादप के जो है कि जड़ों से, क्या जड़ों से क्या आता है? H2O और खनिज लवण आता है। ठीक है, और क्या करता है पर्ण हरिम? यह पर्ण हरिम जो है कि वातावरण से, कहां से? वातावरण से CO2 लेता है ना। क्या लेगा? CO2 लेगा। तो इसकी जो CO2 लेगा तो लेने के बाद ये सब मिलते कहाँ है? पर्ण हरिम में। कहाँ मिलते हैं? पर्ण हरिम। तो इसकी जो अगर परिभाषा अगर हम लोग लिखें किसकी? प्रकाश संश्लेषण की, एक बार उससे कल बताया गया था। ठीक है ना, परिभाषा। ठीक है ना, तो पहली बात तो पादपों में हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। कहाँ हो रहा है? पादपों में हो रहा है। तो पादप के वो भी किस भाग में? हरे भाग में। तो पादप के हरे भाग या हरे भाग में, पादप के हरे भाग में पर्ण हरिम किसका? या हरित लवक में उपस्थित पर्ण हरिम। ठीक है ना, पादप के हरे भाग में हरित लवक में उपस्थित क्या? पर्ण हरिम। पर्ण हरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा द्वारा, किसके द्वारा? मृदा द्वारा। हाँ, मृदा से जड़ों के द्वारा जल अवशोषण एवं खनिज अवशोषण एवं वातावरण से क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड लेने के बाद उसका क्या होता है? अपचयन कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अपचयन कर क्या बनाया जाता है? शर्करा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, किताब में भी और तरीके से लिखा है, तो जो आसान पड़े उसको क्या कर लेना है? याद करना, लेकिन याद करना है। ठीक है ना, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? पादप के कहां से? पादप के हरे भाग यानी किसके? हरित लवक, है ना। हरे भाग हरित लवक में कौन उपस्थित होता है? पर्ण हरिम। पर्ण हरिम। ठीक है ना, पर्ण हरिम की सहायता से, पर्ण हरिम की सहायता से क्या होता है कि पादप के हरे भाग हरित लवक के पर्ण हरिम की सहायता से सूर्य के, इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, जड़ों द्वारा क्या करते हैं? जल एवं खनिज लवण एवं क्या लिखोगे? एवं वातावरण से, कहां से? वातावरण से CO2 ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। यही तो लिखा गया था, जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवण एवं वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 ग्रहण
करके, CO2 ग्रहण करके, CO2 ग्रहण करके अपचयन करते हैं। किसमें? CO2 का अपचयन किसमें करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। किसके? कार्बोहाइड्रेट। और इसी को हम लोग लिखे थे क्या? शर्करा। इसी को हम लोग क्या लिखे थे? ग्लूकोज। ठीक है ना? शर्करा हम क्या कर देते हैं? बदलते हैं। ठीक है ना? और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना? अब जो भी कल बच गया होगा, जो थोड़ा सा नहीं याद होगा, आज याद हो गया होगा। ठीक है ना? कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कि पादप के हरे भाग जो कि हरित लवक में पर्णहरिण की सहायता से, किसकी सहायता से? पर्णहरिण की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज लवण अवशोषित किया जाता है एवं वातावरण या पर्यावरण से क्या लिया जाता है? CO2 लिया जाता है। तो अल्लाह बाबू ग्रहण करके अपचयन CO2 का क्या किया जाता है? अपचयन। या CO2 का अपचयन किसमें किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा में बदल दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसका जो है कि समीकरण भी पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या पूछा जाता है? समीकरण पूछा जाता है। अब बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक ना? तो बताओ क्या क्या लिया है? H2O लिया है और क्या लिया है? CO2 लिया। क्या लिया है? CO2 प्लस H2O लिया। यही दो चीज तो मिल रहे हैं। अब कहाँ मिल रहे हैं बताओ? पर्णहरिण में मिल रहे हैं। अब किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश या सूर्य ऊर्जा। सूर्य के ऊर्जा में ना, सूर्य के ऊर्जा में कौन मिल रहे हैं? CO2 और H2O। लेकिन तो खाना वाना बनाते हो ना, तो हर एक चीज जो है कि जितना भी सब्जी दाल नमक मिलाते हो तो बराबर मात्रा मिलाते हो, जिससे भोजन बढ़िया बने। ये भी जो H यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ली जाती है कि इतने इतने मात्रा में कब कितना बने। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं और जल के कितने होते हैं? 12 अणु। अब ये दोनों जब मिलेंगे पर्णहरिण में सूर्य की उपस्थिति में, किसके? अब देखो परिभाषा यही से बन सकती। ठीक है ना? CO2 और जल मिलेंगे कहाँ पर? पर्णहरिण में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। तो क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है ना? और साथ में एक स्व उत्पाद यानी ऑक्सीजन का भी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि साथ में क्या निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन भी निर्माण करते हैं। तो देखो C6H12RO6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यही इसका क्या है? समीकरण यानी सूत्र है ना? समीकरण पूछा जाता है। अब तक याद अपने से एक बार सभी लोग बोलो इस समीकरण को। अभी याद नहीं हुआ। याद होता तो सबकी आवाज एक स्वर में आती। 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरिण सूर्य की ऊर्जा बराबर क्या निकलेगा? C6H12O6 6O2 6H2O। समीकरण है किसका? प्रकाश संश्लेषण का। और हर साल पूछा। ठीक है ना? आपकी बार खाली चल गया था। ठीक है ना? अगर बीच में गैप हुआ इसका मतलब तुम्हारे वाले में हो सकता पक्का आएगा। ठीक है ना? तो मिटा रहे हैं। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण एक बार, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र एक बार अपने से लिखो कॉपी में। चलो अब बताओ मत, लिखो। देखो लिख पा रहे हो? लिखे? अभी कॉपी निकाल रहे हो?
हो गया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बन गया, भोजन बन गया, भोजन बन गया है ना। तो बताओ भोजन क्यों तुम लोग खाते हो, भोजन क्यों ग्रहण करते हो, यानी पोषण क्यों ग्रहण करते हो, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। सही बात, धीरज ठीक बता रहे हैं, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। और किसके लिए, शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए, और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, इसी का होता है ना। तो हो सकता है अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, ठीक ना, या प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, ठीक ना, तो क्या बताओगे, बताओ। प्रकाश संश्लेषण ना की आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है ना। अब वही बात है कि भोजन हम लोग काहे करते हैं, ठीक है ना, आवश्यकता क्यों होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद बनता क्या, भोजन बनता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है, भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, भोजन का निर्माण होगा। या हम क्या प्राप्त करते हैं इसे, बताओ क्या प्राप्त करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण तो होगा, ठीक है ना। या हमें भोजन का स्रोत भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भोजन क्या, जो प्रकाश संश्लेषण भोजन क्या है, स्रोत भी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, भोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अपने शरीर के क्या करना है, विकास एवं वृद्धि करना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है, वृद्धि एवं विकास के लिए, किसके लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, है ना, वृद्धि एवं विकास के लिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कर लिख सकते हो, ऊर्जा के लिए, किसके लिए, ऊर्जा के लिए। चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हो, कोशिका यानी शरीर की क्या, शरीर की मरम्मत के लिए, किसके लिए, मरम्मत, मरम्मत मतलब टूटी फूटी कोशिकाओं का क्या, टूटी फूटी कोशिका को, किसको, कोशिका को सही करने के लिए ना, ठीक। यानी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि भोजन का निर्माण होगा। अगर भोजन का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, भोजन हमें मिलेगा। तो हम लोग इसमें ये भी मतलब नोट करके लिख लेना एक पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, सवाल पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में भोजन का स्रोत सबके लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण ही ना। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे होते, क्या पेड़ पौधे भोजन बना पाते क्या, जब पेड़ पौधे नहीं भोजन बना पाते तो जिंदा नहीं रहते। अब पेड़ पौधे पर ही कौन आश्रित है, मानव, पूरा जीव जंतु यानी पूरे विश्व के जितने भी प्राणी है सब किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर ही तो है। अगर ये नहीं रहते तो कुछ भी नहीं निर्माण होता ना। तो इसीलिए यह जो है कि प्रकाश संश्लेषण ही पोषण का सबसे क्या है, सबसे बड़ा क्या है, स्रोत। जो प्रकाश संश्लेषण है यह भोजन का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है, ठीक है ना। पूछा जाएगा तो याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व, ठीक है ना। किसका, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, महत्व भी वही लिखेंगे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का महत्व वही, आवश्यकता, अब आवश्यकता लिख लिए ना कि क्यों क्यों जरूरत है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। लगभग दोनों चीज क्या है, सेम है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, ठीक है ना। ठीक,
अगर महत्व भी पूछ लेता, क्या प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो पहला पॉइंट यही है कि भोजन के उत्पादन या निर्माण के लिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ, पर्यावरण, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए, शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, ठीक है ना, तो वायुमंडल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता कि हम लोग फिर सांस नहीं ले पाते ना। तनी मनी अगर धुआं में जाते हैं तो फिर खांसी आने लगती है कि नहीं आने लगती। तो वही कारण है कि जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा को कौन कम करता है, पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत। किसका, ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना। और कोई एक पॉइंट लिख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये बेला हम चंद्रयान यानी चंद्रमा मिशन चल रहा है ना, बहुत से जो है कि कंपनियां या संस्थाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना, संस्था, कंपनी नहीं, क्या बोलेंगे, संस्था। जैसे कि इसरो हो गया, ठीक है ना, अपने भारत कौन है, इसरो, ठीक है ना। डीआरडीओ हो गया, ये सब क्या है, चंद्रयान पर या और चीजों के लिए, ठीक है ना, वेपन बनाती हैं। तो चंद्रमा पर जो व्यक्ति जाते हैं, चंद्रमा पर जो व्यक्ति जाते हैं, वहां भोजन कैसे बनेगा, वो तो खाना वाना होते होंगे ना, खाना पीना खाते होंगे ना। तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, किसके लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन का क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन निर्माण का क्या है, स्रोत है, निर्माण का क्या है, स्रोत। यानी इससे जो है कि अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, भोजन बनाते। सुने होंगे कि कुकर जो अब आ गया, कैसा, धूप में रख दो खाना बन जाएगा ना, कुल भर के रखो, कहाँ रखना है, धूप में, आ रहा है ना, सोलर सिस्टम वाला कुकर, तो वही है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रंध्र। क्या है, रंध्र, ठीक है ना। वैसे तो इसमें एक टॉपिक और था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, जो तुम्हारे टॉपिक से कट गया, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि एक टॉपिक था कि कि प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में संपन्न होते हैं या कितने तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो एक था अप्रकाशिक अभिक्रिया और एक था प्रकाशिक अभिक्रिया। यानी एक सूर्य के प्रकाश में होता था, एक बिना सूर्य के प्रकाश। ये वाला जो है कि टॉपिक क्या होगा, कट के निकल गया है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे क्या, रंध्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रंध्र पढ़ेंगे। और रंध्र से सभी लोग वाकिफ होंगे, ठीक है ना। रंध्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, स्टोमाटा, स्टोमाटा। वैसे लिखा है क्या, माता ना, क्या लिखा है, स्टोमाटा, ठीक है ना। ठीक, तो रंध्र किसे कहते हैं, बताओ, कौन बताएगा, रंध्र किसे कहते हैं, किसी को पता है, ठीक। तो रंध्र जो है कि पादपों के, किसके, पादपों के हरे, कहां पर, हरे, जहां जहां हरा होगा ना, हरे स्थानों पर, स्थानों पर एक सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। क्या होगा, छिद्र होता है, ठीक है ना, होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। पूछा जाता है, ठीक ना, 2 नंबर में हमेशा आता है कि रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र। वैसे रंध्र की जो संरचना होती, पूछेगा कि रंध्र की संरचना बनाए, क्या उसकी, रंध्र को संचित्र वर्णन करिए, रंध्र के बारे में चित्र के साथ क्या करना है, लिखना, ठीक है ना। तो ढेर बड़ा बनेगा क्या, कूल ठीका बनेगा,
है ना। अब कुल ठीक हो। ऐसे जोड़ा होता है, ठीक ना। ठीक है, अब सोझा नहीं होगा, ठीक है ना। वो मशीन छाप देगा बढ़िया का, तो ठीक है। इसी तरह संरचना है उसकी, किताब में देखोगे तो उससे बढ़िया बना लेना, ठीक है ना। कला पढ़ाती है ना मैं, उनसे सीख लेना कि रंध्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल हम इतना बना दिए, बहुत है समझाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, किसे बनवाओगे? क्या बना तो है, ठीक है। इतना बढ़िया बना करे नहीं बना, और हुआ कुछ लग रहा है। ठीक है, आई क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये क्या है? छिद्र, ठीक है ना। या रंध्र द्वार लिख लो। क्या लिखोगे? रंध्र द्वार। पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। इसमें कुछ कोशिकाएं भी हैं, ठीक है ना, और इसमें कुछ हरित लवक भी क्या पाए जाते हैं? हरित लवक, ठीक है। तो पादपों के हरे स्थान ऐसा नहीं केवल पत्तियों में पाया जाता, ठीक है ना। कभी कभी देखोगे तो जो मोटी मोटी डालियां होती उसमें भी क्या होता है? हरा भाग। और सभी लोग जानते हो फल हरी जहाँ होगा तहीं भोजन बनता है ना। फल हरी, मान लो पत्ती जौनी बेला में झड़ जाती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं? हरी वाला जो पौधा वो कैसे भोजन बनाता होगा? जो सामने वाला जहाँ पर पत्तियां नहीं, हाँ हाँ, उसके जो शाखाएं या तने वो भी कैसी है? हरे। तो वहां पर भी क्या पाया जाता है? पड़हरी। उस पड़हरी में भी क्या पाया जाता है? छिद्र। यानी उस डालियों यानी उस तनों में भी क्या पाया जाता है? छिद्र। और यह छिद्र कुछ इसी तरह होता है, ठीक है ना, जहां पर जो है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपर्क। तो कुल मिला जुला के पादप में जो हरे स्थान होते हैं उनमें क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, पूछा जाता हर बार कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए और रंध्र किसे कहते हैं। रंध्र किसे कहते हैं उसका नामांकित चित्र बनाए, ठीक है ना। तो यही है, अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है ना। फिर पूछा जाता है कि रंध्र के कार्य किसके? रंध्र के कार्य बताओ, रंध्र के क्या कार्य हो सकते हैं? दिमाग है कुछ तो लगाओ, भगवान कुछ दिए है ना, लगाओ। रंध्र किसे कहते हैं? ये तो हो गया ना कि रंध्र एक छोटा सा क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होता है जिसके माध्यम से क्या होता है? भोजन का, हाँ, गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? अब इसी छिद्र के द्वारा, किसके द्वारा? इसी छिद्र के द्वारा, किसके? इस रंध्र के द्वारा क्या होंगे? गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। यानी लिखोगे रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा ना। अब कौन गैस बताओ? CO2 और क्या? O2 ना। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन जाएगा, तो गैसों का आदान प्रदान यानी गैस का आवागमन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब मान लो पेड़ का दिमाग कहीं खराब रहा ना, और उसके जड़ का मूड नहीं सही रहा, खाना आज बनाने का मन नहीं है ना, और खाना बनाने का मन नहीं है, ऊपर वाला ढकेल देगा, लो पानी लेके आ खाना बनाना ना,
और जल्दी में आएगा तो ढेर पानी लेके आ जाएगा। कहा जाएगा जब ढेर पानी लेके जाएगा, यानी पौधों में किसकी मात्रा अधिक हो जाए, जल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाएगी। तो वाष्पो उत्सर्जन यानी वाष्प के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा पौधों से, ठीक है ना, पौधों के रंध्रों के द्वारा क्या निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कौन, जल। जैसे हमारे शरीर में, ठीक है ना, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, घाम में दौड़ते तो पसीना पूरा देही भर से निकलता है ना, निकलता है ना। उसी तरह इनके शरीर में पानी की अधिकता ज्यादा हो गई तो रंध्रों के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल। तो दूसरा क्या करेंगे कि वाष्पो उत्सर्जन, किसमें, वाष्पो उत्सर्जन, किसमें, उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन में अधिक जल को क्या करते हैं, या इसको ऐसे लिख लो, पादप के अधिक, किसमें, अधिक जल को वाष्प के रूप में, किसके, वाष्प के रूप में कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। यानी जो रंध्र का कार्य है कि वह गैसों का आदान प्रदान करेगा, और पानी की अधिकता अगर ज्यादा हो गई किसमें, पौधों को, तो वाष्प के रूप में कहाँ निकलता है, बाहर। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। तो रंध्र के दो कार्य, रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान, रंध्रों के द्वारा अधिक पानी को वाष्प के रूप में शरीर से क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। इसमें एक पॉइंट और रह गई है, ठीक है ना, अभी बताएंगे, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है ना। पूछा जाता कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है ना। वाष्प उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन, ठीक है ना, किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी वाष्प उत्सर्जन किसमें, पौधों में अधिक मात्रा, ठीक है ना, पौधों में जल की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो पौधों में जल की अधिक मात्रा, भाई अधिक मात्रा को वाष्प के रूप में, किसके, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में रंध्रों से, कहां से, रंध्रों से बाहर निकालना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन कहते, उत्सर्जन गलत लिखा है जी, सही है, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। बस पूछा जाता वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, 1-2 नंबर में बार बार आया, ठीक है ना, तो याद कर लेना। बताओ वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, हाँ, यानी रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र पौधों में या पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र के क्या कार्य होते हैं कि वह जो है कि रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है और अधिक मात्रा को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। और फिर वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं कि पादपों में जल की मात्रा अधिक, यानी अधिक जल की मात्रा को वाष्प के रूप में कहाँ निकालना, रंध्र के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाएगी, वाष्प उत्सर्जन कहलाएगी, ठीक है ना। ठीक, इसका PDF कल मिलेगा, ठीक है ना, मतलब सोमवार को।